हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी तारों से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या अभी तक जिन्होंने शादी नहीं की है, बिल्कुल अनमैरिड कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। कोई नया पर्सन आ रहा है नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए आपका रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। फिलहाल जो अभी आपका बीता है, कुछ समय पहले, 2 या 3 दिन पहले कह सकते हैं या 4 दिन पहले कह सकते हैं। तो जो रिसेंट पास्ट आपका अभी बीता है तो उसकी एनर्जी क्या रही है। द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही थी। कोई ना कोई मतलब आपकी कुछ ऐसा कर रहा था जो नहीं होना चाहिए था। चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चल रहा था। तो वहाँ जिस वजह से रिश्ते में अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, चक्रास काम नहीं कर रहे थे, इम्बैलेंस से हो गए थे और रिश्ता बिखर सा गया था। तो लेकिन प्रेजेंट जो रिसेंट पास्ट है आपका बता रहा है कि वहाँ आपने डिसाइड किया कि कोई माइंड गेम नहीं खेलेगा, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। अगर मैनिफेस्ट नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आगे कोई कन्फ्यूज़न उनकी तरफ से नहीं रहेगी, तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे वो चक्रास बैलेंस करने की कोशिश की गई और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के दौर में आप दिखाई दिए। वहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो वहाँ नई एनर्जी, नए जोश के साथ आपने डिसाइड किया कि आप उनके साथ डेट्स पर जाना, बातें करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, वो सब रखेंगे। सही समय आने पर जब एनर्जी मैच्योर हो जाएगी तो आप आगे शादी विवाह के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह की एनर्जी के साथ आपका रिसेंट पास्ट दिखाई दिया। नई एनर्जी, एक नई इमेच्योर एनर्जी के साथ बिगिनिंग करते, शुरुआत करते और उन चीज़ों को बैलेंस करते हुए जो आपको जिसमें आप इम्बैलेंस थे। कुछ गरीबों को भी दान दक्षिणा करते हुए आप दिखाई दिए, क्योंकि आपको लगा कि अगर गरीबों को दान दक्षिणा करेंगे तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें आपको मदद मिलेगी। पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध पिलाना, तो इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में दिखाई दी है। उन चीज़ों को ठीक करते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई दी। जो चीज़ें परेशानी दे रही थी तो वहाँ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती कहीं ना कहीं दिखाई जान पड़ रही है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। तो चलिए देख लेते हैं वृषभ। द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज थे। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने चीटिंग की हो, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा हो, तो आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स में दिखाई दिए। आपके हालांकि डिप्रेशन में दिखाई दिए। आप बार बार महसूस करते हुए दिखाई दिए कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, आपको प्यार में धोखा क्यों मिला, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया। तो इस रिश्ते को लेकर आप बर्डन और बोझ महसूस करते हुए दिखाई दिए। आप
आपको फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दिए, लेकिन आप प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। अगर आपको हेल्प मिल रही है, आपको मदद मिल रही है, तो आप उसकी हेल्प लेंगे, मदद लेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, ताकि परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे और डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो जो आप ठान लेते हैं वो पूरा ज़रूर करते हैं। तो उस डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ आपका साथ देती दिखाई दे रही हैं और रिश्ता जो है कामयाब होता दिखाई दे रहा है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो जो अड़चनें, जो बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, तो वहाँ वो रिश्ता जुड़ता दिखाई दे रहा है। और अगर आप पहले ऑलरेडी शादीशुदा थे, डाइवोर्सी, विडो या विडोवर हुए हैं, या रीज़न कोई भी रहा है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं या नए रिश्ते में जाना चाहते थे, तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो वहाँ मजबूती मिलती दिखाई दी। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता आपके रिश्ते में दिखाई दिया। 12 की क्योंकि जो अपना साथ देते हैं, राशियाँ भी उनका साथ देती हैं, तो वहाँ रिश्ता काफ़ी स्टेबल होता दिखाई दिया। 12 की 12 राशियाँ आपका साथ देती दिखाई दे रही है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी, जो आप रिसेंट पास्ट में दुखी या परेशान दिखाई दे रहे थे, प्रॉब्लम में थे, तो वो चीज़ें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। वो चीज़ें वहाँ आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपका नया लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो नए पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, परिवार या फैमिली के साथ आ रहा है, आपसे मिलना चाहता है। उनको लग रहा है कि अगर वो टीम एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हो, जिसके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं था, मतलब तीखा बोलते थे, कड़वा बोलते थे, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता था, या जो आपके फ्रेंड या दोस्त थे वो ऐसा कुछ कर रहे थे, तो मतलब उन चीज़ों को ठीक करने की यहाँ कोशिश करते आप दिखाई दिए। आपने महसूस किया कि अगर आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि रिश्ता इतना इजी नहीं होता, तो उसको ख़त्म करना या बनाना। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगा रहे हैं और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आप एक नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। प्यार और प्रेम के साथ आपने डिसाइड किया कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, तो वो रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, काफ़ी कामयाबी मिल सकती है और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझा जा सकता है। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक नए पार्टनर के रूप में, एक नए बंदे या बंदी के रूप में आप रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें टीम एनर्जी, इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए। देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, क्योंकि हालांकि हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा था, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं, आप उससे उभर नहीं पा रहे थे, चाहकर भी आप उसको भुला नहीं पा रहे थे। लेकिन जो फिलहाल जो आपका पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है, वो बता रही कि उन चीज़ों से उभरते हुए, क्योंकि आप उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। तो आपको लगता है कि वो काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी सुंदर दिखते हैं, तो और इसलिए आपने
कॉम्प्रोमाइज़ करते, कमिटमेंट वगैरह देते दिखाई दे रहे हैं। या तो आप ऐसा कर रहे हैं या तो सामने वाला कर रहा है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे, फिर से वो वापस जाने का नहीं सोचेंगे। वो आपके साथ इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो इस एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम ले, क्योंकि दोनों को ही अटैचमेंट और फीलिंग्स हो रही है। भले ही वो अनबन हो गई थी, कुछ ऐसी बात हो गई थी जिससे आप हार्टेड थे, प्रॉब्लम में थे, लेकिन उन चीज़ों को ठीक करते हुए आप एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और लॉन्ग लाइफ स्टेबल ये रिश्ता हो सके। तो काफ़ी एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में आप दिखाई दे रहे हैं। तो नई एनर्जी और पास्ट एनर्जी दोनों ही मजबूत और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आप खुद पर कंट्रोल करते हुए या सामने वाला खुद पर कंट्रोल करते हुए नए रिश्ते के रूप में और पुराने के रूप में दोनों में ही वापस आने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर में हैं तो उससे लेट गो कर दीजिए, उसे अलविदा कर दीजिए। और जो रिश्ता अगर आप ऐसा कर देते हैं, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं, उस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपने इस रिश्ते में बढ़ते हैं जिसे आप लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, तो उस रिश्ते की तरफ बढ़िए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ताकि रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ बढ़ सके। तो धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आपको अपने रिश्ते में बढ़ने से रोक रही हैं। चाहे अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर में हैं तो आप उसको भी अलविदा कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको अपना रिश्ता चाहिए, अपना प्यार चाहिए, तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं और इसे फ्रूटफुल होने का वेट, इंतजार आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।